कितनी भी छोटी बच्ची हो इससे आप शादी कर सकते हो? ये किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं? जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें, बाल विवाह का समर्थन। मान्यवर मेरी बात लंबी है, भी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मान्यवर अरे वो छोड़ो ना भाई, मैं बाल विवाह की बात कर रहा हूं। मान्यवर मुझे बोलने देना चाहिए, मैंने सबको धैर्य से सुना है। आप बोलते रहिए, उसको बोलने दीजिए। मान्यवर बैठ के बात कर। रविशंकर जी प्लीज। मान्यवर दूसरा कानून, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी क्यों नहीं पहुंचाना? वहां सिख रहते हैं, जैन भाई रहते हैं, लद्दाख पूरा बौद्ध धर्म मतावलंबियों से भरा हुआ है, क्यों ये माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाना? मान्यवर दूसरा कार्य, मान्यवर बाल विवाह, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, देखो जितना टोकोगे हर बार मैं लिस्ट पढ़ूंगा और देश की जनता सुनेगी, इसलिए मुझे बोल लेने दो, फास्ट कुछ सुनने में निकल जाएगा। मगर हम सब ले रहे हैं अब हम सब ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद राइट टू एजुकेशन, 6 और 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अधिकार इस देश की संसद ने दिया है और देश भर को यह अधिकार है कि बच्चे का अधिकार है राज्य से मांग करे, मैं जब तक 14 साल का होता हूं मेरे शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था करें। मसूदी साहब बता रहे थे कि वहां स्कूलें हैं, अच्छा काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, पढ़ाई लिखाई हो रही है और पढ़ाई लिखाई का मेरा अधिकार है। 2 चीजों में मूलभूत अंतर है। देश के सभी बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं। ये 370 मान्यवर नेशनल काउंसिल फॉर, अब बैठ जाइए मसूरी साहब, नहीं बचाव कर पाओगे, कुछ नहीं है, खोखला है सब। मान्यवर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अब मैं पूछना चाहता हूं जो 370 बचाना चाहते हैं, टीचरों को ढंग से बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें क्या आपत्ति थी, क्यों नहीं स्वीकार करा? ये 370 रोक कर बैठी है मान्यवर। इसके बाद में लैंड एक्विजिशन लैंड, वो भी स्वीकार नहीं हुआ। मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांगों के लिए और बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए एक कानून बना, मगर वहां पर नहीं स्वीकार किया। बूढ़ों के लिए बनाया हमने, जो वरिष्ठ नागरिक है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट बनाया, उसको भी स्वीकार नहीं किया मान्यवर। और इसमें किसकी बुराई थी, कोई बता दे मुझे। ये धारा 370 ने क्या किया? कभी डेप्थ में गए हो? डेप्थ में गए हो? मान्यवर में जो कटार लिखते हैं उनको भी सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, कभी इसके परिणामों के बारे में विचार किया है कि हमने क्या घट कर दी है घाटी की, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की? कितने सारे अधिकारों से उनको वंचित रखा है। मान्यवर सीनियर सिटीजन एक्ट, मैंने कह दिया डिलिमिटेशन, देश भर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं होगा। कितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आबादी बढ़ जाए, आप एक ही जनप्रतिनिधि मिलेगा, क्यों भला?
देश भर में बढ़ती आबादी के अनुपात में जनप्रतिनिधि मिले, क्षेत्र का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी वोट बैंक हट हो रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा मान्यवर, अब ऐसा नहीं चलेगा। एक कलम हटते ही वहां पर सब धाराएं लागू हो गई। मान्यवर, इसके बाद में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया। कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई व्यक्ति अगर उसकी सूचना तंत्र को देता है तो उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। यहां कांग्रेस पार्टी बड़े जोर जोर से इसकी प्रशंसा करती थी, मगर वहां नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां 3 परिवारों का शासन है, भ्रष्टाचार पनपता रहे, हमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को कि चिंता 370 की नहीं है। वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो मोदी जी के शासन के अंदर, राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है। इसके कारण 370 के लिए हो अल्लाह हो रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक में जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आया, चेहरे पर पसीने आने लगे, ठंड में पसीने आने लगे। क्यों बोला? हमें कोई चिंता नहीं है, हम पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, एसीबी देश में हर जगह पे है। मान्यवर, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देश में सब जगह है। वहां के वाल्मीकि भाइयों के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए एक कमीशन हम नहीं बनाया, नहीं स्वीकार किया। क्यों? कारण क्या? कारण एक ही है कि जो चलता है वो चलने दो, हम धारा 370 का प्रोटेक्शन हमें है। मगर आज ये प्रोटेक्शन चले जाने वाला है। सभी सफाई कर्मचारियों को देश के समान न्याय मान्यवर, ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन, दलितों के लिए रिजर्वेशन, मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, वहां नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो 370 को बचाना चाहती है, दलित और ट्राइबल रिजर्वेशन का आप विरोध कर रहे हो क्या? देश भर के अंदर दलित और ट्राइबल भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जो 370 की एडवोकेसी करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप किसके पक्ष में खड़े हो? मान्यवर, इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति प्रिवेंशन एक्ट की तरह ही द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्टर्स एक्ट जो बना है, जो वन के अंदर काम करते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक्ट बनाया है सर। उनके आरोग्य के लिए, उनको उचित उनके श्रम का पारितोषिक मिले, इसके लिए। मगर वो एक्ट भी वहां नहीं। मेरे गुर्जर भाई पहाड़ियों पर घूमते रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। धारा 370 बचाने वाले वो भी कर रहे हैं, वो जरा याद रखिए। जनता को हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। यहां तो मैंडेट के आधार पर बोलते हो, जब जनता में जाओगे तब ये जनता सब हिसाब मांगने वाली है मान्यवर। और बहुत सारे सेंट्रल एक्ट है मान्यवर, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास को रोका गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई को रोका है। और सबसे बड़ी बात, 370 का उपयोग कर
जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। 70 साल तक ये 3 परिवारों ने अपनी पकड़ बनाई जम्मू कश्मीर पर। 73 और 74वां संशोधन राजीव गांधी का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आए? कौन लेकर आए थे? स्वर्गीय राजीव गांधी लेकर आए थे। मगर फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वोट बैंक वहां हट हो रही है। साहब, आज मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति को। राष्ट्रपति शासन आते ही हमने वहां पर पंचायत चुना और कुछ विधायक, कुछ सांसद, और वो भी क्या, विधायक सांसद भी क्या, ये 3 परिवारों के साथ पावर था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 पंच सरपंच अपने गांव का विकास का खाका खुद खींच रहे हैं। उनके पास अधिकार है और 3500 करोड़ रुपया पंच सरपंचों को डायरेक्ट भेजने का काम